आत्मवंदन आप सभी को। मैं रचना सेठी आप सभी का स्वागत करती हूँ ब्रह्मस्मी के इस प्लेटफॉर्म में सुपर चार्ज संडे 38। थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर लॉगिंग इन। और आज का हमारा जो टॉपिक है सेल्फ लव, खुद से प्यार करना। ये मैंने दो पार्ट्स में डिवाइड किया है क्योंकि बहुत ही इलेबोरेटेड टॉपिक है और जानना बहुत जरूरी है इसके बारे में। ये जो टॉपिक लिया है ये हमारी लाइफ का बेसिस है। हमारी लाइफ का बेसिस इन द सेंस कि हम इन्हीं प्रॉब्लम से जूझते हैं और हम जानते हैं कि इनको हम कैसे ठीक कर सकते हैं, लेकिन हम वर्किंग नहीं करते उसके ऊपर। उसका सबसे कोर रीजन रहता है अपने आप को हम प्रायोरिटी बिल्कुल भी नहीं देते हैं। हमारे लिए बाकी सारी दुनिया, सारे लोग, सारी चीजें मैटर करती है, लेकिन हम खुद अपने लिए जो है अपने लिए बिल्कुल भी मैटर नहीं कर पाते, अपने लिए नहीं सोच पाते हैं। तो उसके लिए हमें ये सब 12 एक कुछ पॉइंट्स हैं। लुइस है की बुक थी यू कैन हील योर लाइफ, और उनकी बहुत सारी बुक्स हैं, मिरर वर्क है, द पावर ऑफ हार्ट एंड ऑल, ये सारी चीजें इनके ऊपर। इनकी हर एक बुक का जो कोर है, इट्स जस्ट अबाउट लविंग योर सेल्फ, प्रायोरिटाइजिंग योर सेल्फ, स्टॉप क्रिटिसाइजिंग योर सेल्फ। और उसके बेसिस पे ये मैंने जो 2 दिन का मैंने जिसको डिवाइड किया है, 6 पॉइंट्स हम आज पढ़ेंगे, 6 पॉइंट्स हम नेक्स्ट संडे करेंगे। सो मैं पीपीटी ऑन कर लेती हूँ, जस्ट 1 मिनट। लुइस ये कहते हैं कि आज तक उन्होंने जितने भी लोगों की प्रॉब्लम सुनी है लाइफ में, उनको सिर्फ 4 चीजों में डिवाइड कर सकते हैं। मतलब 4 ही मेजर प्रॉब्लम्स हैं जो लोग बताते हैं। सबसे पहला प्रॉब्लम जो लोग अक्सर बताते हैं इज अबाउट द बॉडी, अपने शरीर के बारे में, कि मेरा शरीर मेरा साथ नहीं दे रहा, मेरे को दर्द है, ब्लीडिंग है, पेन है, बर्निंग्स है, एज फैक्टर्स है, अनकंफर्टेबिलिटी है बॉडी में, मैं आई कैन नॉट सी प्रॉपर, आई कैन नॉट हेयर प्रॉपर। तो ये सारी प्रॉब्लम्स बॉडी को लेके बहुत लोगों को रहती है कि बीमारी है शरीर के अंदर, या कुछ प्रॉपरली ठीक नहीं चल रहा है, या अपनी बॉडी से आप खुश नहीं है, ओवरवेट है, या कई सारी चीजें होती हैं जो लोगों को सबसे मेन प्रॉब्लम अपनी बॉडी से रिलेटेड रहता है। सेकंड प्रॉब्लम आता है रिलेशनशिप से रिलेटेड। जो अगर कोई किसी से पूछो कि आपकी लाइफ में क्या प्रॉब्लम है, तो रिलेशनशिप काम नहीं कर रहा है, सफोकेटिंग है, डिमांडिंग है, मेरे पार्टनर सपोर्ट नहीं करते हैं, ऑलवेज क्रिटिसाइज करते हैं मुझे, मेरे पेरेंट्स या मेरे टीचर्स, या अनलविंग है, मतलब मुझे प्यार नहीं मिल रहा है, और डोंट वांट टू बी बॉदर्ड, कि आप हम मुझे बॉदरेशन रहता है उससे, या बहुत सारे ऐसे रीजंस जो रिलेशनशिप के रहते हैं। तो सेकंड इज रिलेशनशिप इशू। थर्ड इज जो मेजर प्रॉब्लम लोगों को रहता है, दैट इज रिलेटेड टू फाइनेंस। फाइनेंस डजंट वर्क, इतना पैसा नहीं है, आउट ऑफ रीच है, बहुत जल्दी खत्म होता है, हाथों से फिसलता है। अक्सर बोलते हैं ना कि कांट कवर, मतलब बिल्स भी पूरे नहीं हो पा रहे हैं, स्लिप थ्रू माय हैंड्स एंड ऑल दैट। इस तरह का प्रॉब्लम रहता है कि पैसे को लेके, कि हमारा काम नहीं है, काम चल नहीं रहा। तो ये थर्ड प्रॉब्लम रहता है। और फोर्थ प्रॉब्लम इन तीनों के ऊपर, कि अपनी लाइफ से ही प्रॉब्लम रहती है लोगों को। माई लाइफ डजंट वर्क, आई, मतलब मेरे को वो नहीं मिलता जो मैं चाहती हूँ, मैं, मुझे लोग पसंद नहीं करते हैं, लोग इग्नोर करते हैं, मुझे लोग डोर मैट की तरह यूज करते हैं, और नो बडी केयर्स फॉर मी, कोई मुझे प्यार नहीं करता, कोई मेरी केयर नहीं करता, मेरे अंदर कोई टैलेंट नहीं है, बहुत सारी कमियां हैं, एंड कुछ मेरे लिए काम नहीं कर रहा। तो ये चौथी प्रॉब्लम रहती है। ये सब बातें हम कभी ना कभी बोलते या मानते आए, अभी तक सबका प्रॉब्लम ये इन्हीं चीजों में से ही मेजरली रहता है। तो हम समझते हैं कि हम प्रॉब्लम को जानते हैं, लेकिन एक्चुअली सारी कंप्लेन सिर्फ एक बाहरी इफेक्ट है हमारे इनर थॉट्स के पैटर्न का, जो हमारे अंदर चल रहा होता है। और इस इनर थॉट के भी पीछे एक डीपर फंडामेंटल पैटर्न होता है, जो कि बेसिस होता है आउटर इफेक्ट का। लुइस ये कहते हैं कि अगर आपको कहा जाए कि आप 5 लाइन लिखे अपने बारे में, कि आपको लाइफ में चाहिए क्या, आई शुड बी लाइक
मैं क्या हूँ, मुझे क्या होना चाहिए। तो शायद कुछ लोग होंगे जिनके लिए लिखना भी मुश्किल होगा कि मुझे लाइफ में चाहिए नहीं, क्लैरिटी होती है। इमीडिएट दिमाग में जैसे खाने पीने के लिए खाने पीने के लिए बोला जाता है, घर में जाकर के उसकी बस्ती भी क्लैरिटी नहीं होती कि आपको इतना, या फिर कुछ लोगों के पास इतना कुछ होगा कि उन्हें रोकना पड़ेगा कि बहुत कुछ लिख दिया कि आपको लाइफ में क्या क्या चाहिए। तो उसके लिए अगर इन सब चीज, अगर आपने आई शुड लिख भी लिया कि आई शुड बी हैप्पी, आई शुड बी यू नो healthy, I should be having a good relationship, अगर उसके पीछे रीजन पूछा जाए कि क्यों, तो मोस्टली रीजंस क्या होते हैं कि जैसे कि अगर आप चाहते हो कि मैं रिच होना चाहती हूँ, मेरी फैमिली चाहती है कि मैं उनकी चीजें पूरा करूँ, मेरे पेरेंट्स चाहते हैं, क्योंकि मुझे डर है इस चीज का, क्योंकि आई हैव टू बी परफेक्ट ऑल द टाइम। तो सबको इस तरह के रीजंस निकलते हैं, और ये सब आंसर दर्शाते हैं कि आप कहीं ना कहीं अटके हुए हैं आपके बिलीव्स में। एंड लुइसा ये भी कहती है कि अगर हम शुड, जो है शुड वर्ड की चाहिए, अगर हिंदी में हम बोले तो चाहिए और इंग्लिश में बोले तो शुड, अगर हम उसको रिप्लेस कर दें कुड से, तो बहुत सारी मीनिंग्स, बहुत सारी प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन मिल सकता है। तो वो एज पर हर, एक शुड एक बहुत ही खतरनाक वर्ड है, इट्स अ डैमेजिंग वर्ड। और जब जब हम शुड का यूज करना चाहते हैं और हम जो कहना चाहते हैं वो गलत हो जाता है, और हम हमारी लाइफ कि मतलब गलत की जरूरत नहीं है, हमें ठीक करना है। तो अगर हम इन चीजों को, अगर सपोज मैंने बोला कि आई शुड बी हैप्पी, अगर मैं उसको रिप्लेस कर देती हूँ आई कुड बी हैप्पी, तो एक पॉसिबिलिटी वहां पे आ जाती है। शुड का मतलब कि मैं हूँ, मुझे होना चाहिए, जो कि एक बहुत ही मतलब एक सैडनिंग सा आपको लगता है कि आप इसमें कुछ कर नहीं सकते हो, आप चाहते तो हो लेकिन आप कुछ कर नहीं सकते हो। जब हम शुड को कुड में कर देते हैं तो इसका मतलब ही चेंज हो जाता है कि आई हैव अ पोटेंशियल, मेरे अंदर वो पॉसिबिलिटी है कुछ भी चेंज करने के लिए। आई शुड बी हेल्दी, आई कुड बी हेल्दी में बहुत कुछ फर्क है। कुड के अंदर होप है, कुड के अंदर फेथ है, कुड के अंदर एक पोटेंशियल आपका दिखता है। लेकिन जब हम शुड की बात करते हैं तो हम थोड़े से सैड रहते हैं, थोड़े नहीं, काफी सैड रहते हैं। मुझे खुश होना चाहिए की जगह मैं खुश हो सकती हूँ इज अ पॉसिबिलिटी। तो यूनिवर्स जो है हमेशा सपोर्ट करने के लिए होता है। हम जो भी सोचते हैं, हम मानते हैं। हम जब छोटे थे तो हम सीखते थे कि अपने बारे में कैसा फील करना है, अपने आसपास, हमारे आसपास जितने बड़े लोग होते थे, हमारे सबॉर्डिनेट्स, हमारे बड़े लोग, एडल्ट्स जितने भी हमारे आसपास होते थे, सो बाय द रिएक्शंस ऑफ द अडल्ट्स अराउंड, जितने भी अडल्ट्स हमारे आसपास होते थे, उनसे हमारे बिलीफ सिस्टम्स बनने शुरू हुए, और धीरे धीरे वही बिलीफ सिस्टम अपनी लाइफ में हम जीते हैं एज ए एक्सपीरियंस। जैसा हमें बोला जाता है वैसा ही हम फील करते हैं, वैसी सिचुएशन भी हमारी लाइफ में क्रिएट होती है उन्हीं तरह से। हम अक्सर बोलते हैं ना कि बचपन में अपब्रिंगिंग हमारी ऐसी हुई, कंडीशनिंग ऐसी हुई, इसलिए ऐसा हो रहा है। मैं बचपन में ऐसी थी इसलिए आज अभी तक ऐसा ही हो रहा है, क्योंकि हमारी कंडीशनिंग उस तरह से हुई होती है। तो ये धारणाएं ही बेसिस बनाते हैं, दोबारा क्रिएट होते हैं, और हम हमें एक्सपीरियंस के तौर पर मिलते हैं। तो हमें हमेशा अपने थॉट पैटर्न के साथ डील करते, हम उन्हीं के साथ ही हम डील करते रहते हैं। लेकिन चेंज कभी करने का सोचते नहीं है। हम कर सकते हैं लेकिन हम सोचते नहीं है, लेकिन इट्स नॉट दैट डिफिकल्ट। जिस पल सोच लिया चेंज करने का, उसी पल से वो मोमेंट स्टार्ट हो जाता है, चेंजिंग होनी आपकी लाइफ में स्टार्ट हो जाती है। सिर्फ आपके थॉट्स के ऊपर सब कुछ है कि आपने सोचा, अभी तक नहीं सोच रहे थे, आज सोचो, इसी पल में सोचो अब मैं चेंज करूंगा, तो वहीं से जो है चेंज होना शुरू हो जाता है, टर्न होना शुरू हो जाता है लाइफ में। तो अब उनके जो मेन 12 पॉइंट्स उन्होंने बोले हैं, उसके ऊपर हम सबसे पहला मेजर पॉइंट होता है स्टॉप क्रिटिसाइजिंग योरसेल्फ। हम अपने आप को बहुत कोसते हैं, हम अक्सर कंप्लेन करते रहते हैं, आलोचना करते रहते हैं, क्रिप करते रहते हैं। हमारे आसपास की दुनिया में ये ठीक नहीं है, वो ठीक नहीं है, गवर्नमेंट में प्रॉब्लम देखते हैं, एजुकेशन सिस्टम में प्रॉब्लम देखते हैं, कभी उस इंसान में कमी है, कभी मुझ में कमी है। अगर आपके कंप्लेन करने से उस अगर अगर आप कंप्लेन तब करें जब आपके कंप्लेन करने से उस पर्टिकुलर सिचुएशन या उस पर्टिकुलर इंसान में कोई बेहतरीन बदलाव आ सकता है, तब आप कंप्लेन कर सकते हैं। लेकिन हर चीज के अंदर क्रिटिसिज्म आपका वाइब्रेशन बहुत लो करता है, आपका ऑरा बहुत सीमित कर देता है, कि आप अपने आप को ही कोस रहे हैं। आप अपने आप को यूनिक नहीं मानते हैं, आप अपने आप को प्रीशियस नहीं मानते, आप मानते ही नहीं कि आप उस परम पिता की संतान है। कितनी बड़ी बात है अगर हम सोचें कि एक एक इंसान उस परम पिता का अंश है, तो आप उसको क्रिटिसाइज कैसे कर सकते हो?
आप उस भगवान के अंश हो, उस परम पिता के अंश हो। यूनिवर्स ने हर एक को इंडिविजुअली, एक इंडिविजुअल क्वालिटी के साथ, इंडिविजुअलिटी के साथ भेजा है। और जब हम उस पर क्रिटिसाइज करना शुरू कर देते हैं, इसका मतलब हम अपने आप को क्रिटिसाइज नहीं कर रहे हैं, हम उस परम पिता को क्रिटिसाइज कर रहे हैं। तो सबसे पहले जरूरी है कि अपना क्रिटिसिज्म बंद करना है। अब इसके लिए, अब इसके ऊपर वर्किंग करने के लिए उन्होंने क्या बोला कि जिनको ऐसा प्रॉब्लम रहता है, जो कोसते हैं किसी भी चीज को, खुद को या किसी और को, तो उनको एक डायरी ले, एक डायरी बनाए और उसमें 5 पॉइंट्स लिखे। सो आप अपने बारे में, स्पेशली अगर अपने अपनी लाइफ से परेशान है, तो 5 ऐसे पॉइंट्स लिखें जिसके लिए आप अपने आप को क्रिटिसाइज करते हैं। आपको क्या अच्छा नहीं लगता अपने बारे में, क्या आपको शॉर्टकमिंग्स है आपके अंदर, उसको, उन 5 पॉइंट्स को लिखना जरूरी है। तो उन जब उन 5 पॉइंट्स को लिखते हैं, तो चाहे वो खुद के बारे में, चाहे दुनिया के बारे में है, जैसे घर से बाहर निकलते हैं, ट्रैफिक के बारे में कंप्लेन करना शुरू, गवर्नमेंट के बारे में, हेल्थ के बारे में, या किसी जहाँ वर्क करते हैं, कंपनीज में जॉब करते हैं, वहां पे प्रॉब्लम है, या अपने बिजनेस एरिया में जाते हैं तो वहां पे प्रॉब्लम है, अपने स्टाफ से प्रॉब्लम है। तो कमियां निकालना इज वेरी इजी, बट उसको एक्सेप्ट करना इज इज द मेजर थिंग। वो आपको दर्शाता है कि आप एक ऊपरी लेवल की ओर बढ़ रहे हैं। सो अब आपको, अब 5 कंप्लेंट जब आपने लिख लिया, आपको पता तो चल गया ये 5 कंप्लेंट्स हैं, अब उसको करना क्या है, उसको शिफ्ट करना है क्रिटिसिज्म से एप्रिसिएशन की ओर। जिस चीज को आप क्रिटिसाइज कर रहे हो, उसको अप्रिशिएट करना स्टार्ट कर दें। आप खुद के अंदर कुछ ऐसी चीजें ढूंढें जो आपको अच्छी लगती है। आप जितना ज्यादा अपने आप को अप्रिशिएट करेंगे, आपका ऑरा उतना ही पॉजिटिव होता चला जाएगा, और लॉ ऑफ अट्रैक्शन के अकॉर्डिंग आप अपनी लाइफ में और भी ज्यादा खूबसूरत खूबसूरत चीजों को अट्रैक्ट कर पाएंगे। सेकंड पॉइंट आता है स्टॉप बीइंग गिल्टी। आप अपने आप को ब्लेम भी बहुत देते हैं, अपने आप को माफ करना। यू हैव टू, कभी भी अपने लिए गिल्ट नहीं रखना है, चाहे कितनी भी गलतियां हो जाए। गलतियों के बोझ तले अगर आप अपने आप को जितना ज्यादा दबाते चले जाएंगे, आपके लिए आगे बढ़ना उतना ही मुश्किल हो जाएगा। और ये जितनी भी नाराजगियां हैं आसपास, आप कभी हमें अपने पेरेंट्स से होती है, कभी अपने टीचर्स से होती है, सोसाइटी से मिलती हैं, हम किसी और के पैमाने पे खुद को खरा नहीं उतार पाते, तो मन ही मन अपने आप के लिए नफरत पालना शुरू कर देते हैं। अब होता क्या है कि स्पेशली ये लोगों को, जो लोग ओवरवेट है, जिनका वेट ज्यादा होता है, तो वो मानते हैं कि एक अच्छा फिगर होना ही लाइफ में सबसे बेस्ट थिंग है। वो अपने आप से नफरत करना शुरू कर देते हैं, अपनी बॉडी से, अपने आप को शीशे में देखना भी पसंद नहीं करते हैं। तो उससे क्या होता है कि क्योंकि किसी और ने बोला कि दिस अ राइट फिगर, या सोसाइटी ऐसा मांगती है, हमने भी अपने आप को गिल्टी मानना शुरू हो गया। सो इट्स वेरी बैड थिंग। ये चीज कभी भी नहीं करना चाहिए कि किसी और का कुछ नापने का तरीका, जो उनका पैमाना है, उस पर हम अगर खरा नहीं उतर पाते, तो मन ही मन अपने लिए नफरत पालना शुरू कर देते हैं। अब इसके लिए क्या वर्किंग करना है, अगेन आपको ऐसे कोई 5 इंसिडेंट्स लिखने हैं जिसके लिए आपको अपने आप को माफ करने की जरूरत है, और एक ही कारण को लेकर अफर्मेशन बोलना है कि मैंने अपने आप को माफ किया। आई फॉरगिव माई सेल्फ, मैंने अपने आप को आजाद किया। आई सेट माई सेल्फ फ्री। फॉरगिवनेस का अभ्यास रोज करना है। हम दूसरों की फॉरगिवनेस के ऊपर मेडिटेशन करते हैं, सबसे पहले खुद को तो माफ करें। हमने अपने साथ कितने जुल्म किए हैं, अपने आप को कितना क्रिटिसाइज किया है, अपने आप को कितना गिल्ट में रखा है, और कितना कोसा है अपने आप को। तो अपनी बॉडी से, अपने आप से हमें माफी मांगना स्टार्ट कर देना चाहिए। धीरे धीरे आप नोटिस करेंगे जो गिल्ट वाली फीलिंग होती है वो चेंज हो जाती है आपको, और यू विल स्टार्ट फीलिंग हैप्पी अबाउट योर सेल्फ। जिस तरह की आपकी बॉडी है, जिस तरह की आपकी लाइफ है, एनीथिंग, मैंने बॉडी की बात करी, कुछ भी, चाहे वो रिलेशनशिप का है, या फाइनेंस का है, या लाइफ से रिलेटेड है, वो फिर चेंज होना शुरू हो जाता है। अब इसके बाद आता है स्टॉप फियरिंग योरसेल्फ। हम अपने आप को बहुत डराते हैं, अपने आप को डराना बंद करना है। हम अक्सर एक खराब इंसिडेंट को देख लेते हैं अपने अंदर और उसको पालने लगते हैं। फॉर एग्जाम्पल, एक एक्सीडेंट देख लिया, बुरा एक्सीडेंट हो गया किसी का, बाइक से या गाड़ी से। अब जब भी कोई घर का बंदा बाहर जाएगा ना, तो दिमाग में वो थॉट आएगा कि कहीं एक्सीडेंट ना हो जाए, या कोई लेट हो गया तो एक्सीडेंट ना हो जाए। किसी को बीमारी में देख लिया, तो वही सिम्टम्स अगर खुद के अंदर जरा सा दिखने शुरू होते हैं, तो खुद को डराना शुरू कर देता, दिमाग शुरू कर देता है वही सीन दिखाना, वही सिम्टम्स, वही वही सब दिखाना। तो कोई
जब हम कहीं बाहर निकलते हैं या कोई अपना बाहर निकले तो हमेशा ख्याल आना शुरू होता है कहीं एक्सीडेंट ना हो जाए, कोई डॉक्टर ने टेस्ट बोल दिया, कहीं कोई बड़ी बीमारी ना निकल आए। जब भी मन में डर आने लगे, इसके लिए लुइस ये कहती हैं अपने मन में अच्छी चीज की एक इमेज बनानी है। आपको लाइफ में सबसे अच्छा क्या लगता है जिसको देख के आपको अच्छा लगता है, एनीथिंग, मतलब आपको कोई किसी बच्चे का चेहरा, किसी फूलों की इमेज या सुंदर नेचर, जो आपको देख के जिससे सुकून मिलता है, एक इमेज अपनी फिक्स कर लीजिए। जैसे ही मन में डर आने लगे, एंजाइटी आने लगे, पैनिक आने लगे, आप उस इमेज के बारे में सोचने लगे। जैसे लुइस कहती है उनको येलो रोजेस बहुत पसंद है, तो जब उनको घबराहट होने लगती है ना, तो वो येलो रोजेस के बारे में सोचना शुरू कर देती है। जब वो उसके बारे में सोचती हैं तो वो जो बॉडी के अंदर रिएक्शंस होते हैं ना घबराहट के, वो सेटल डाउन होने लग जाते हैं। तो आप भी एक लिस्ट बनाएं जिसके बारे में सोचकर आपको अच्छा महसूस होता है, और ये एक हथियार तैयार करें अपने लिए कि जब आपके पास जब भी डर सताए, इस लिस्ट के बारे में आप सोचना शुरू कर दें। अब मुझे रेड रोजेस पसंद है, तो मैंने अभी ऐसा सोचना शुरू किया कि मुझे येलो नहीं, मुझे तो रेड रोजेस पसंद है, तो मैं उसके बारे में सोचना शुरू कर देती हूँ, सो दैट मेरा ध्यान उधर चला जाए उन रोजेस के ऊपर, उनको इमेजिन करने में। और जो सिचुएशन में जो घबराहट हो रही है, जो बॉडी के अंदर जो भी पैल्पिटेशन हो रही है, स्वेटिंग हो रही है या अजीब सा फील हो रहा है, वो वहां जब हम जैसे ही ध्यान उधर करते हैं, वो अपने आप सेटल डाउन होने शुरू हो जाता है। एंड बिलीव मी, ये मैंने एक्सपेरिमेंट किया हुआ है, एकदम से माइंड चेंज हो जाता है। और साथ में अफर्म करें, जब आप सोच रहे हैं कि मैं सुरक्षित हूँ, आई एम सेफ, दिव्य शक्ति मेरी रक्षा करती है, आई एम डिवाइनली प्रोटेक्टेड, गाइडेड ऑल द टाइम, तो अगर ऐसी अफर्मेशंस रखना शुरू करेंगे तो धीरे धीरे माइंड का थॉट पैटर्न चेंज होना शुरू हो जाता है। अब नेक्स्ट है बीइंग जेंटल एंड पेशेंट विद सेल्फ। अपने साथ, लोगों के साथ तो बड़े अच्छे जेंटलमैन जेंटल वुमन करके मिलते हैं बड़ी तमीज से, लेकिन खुद के साथ नहीं करते हैं, खुद को कुछ समझते ही नहीं है। हम अक्सर चाहते हैं कि हम जो चाहते हैं वो जल्द से जल्द पूरा हो जाए, हम प्रूव करें दुनिया को, हमें बड़े बड़े अचीवमेंट्स पूरा करके, इस चक्कर में अक्सर हम खुद को कंपेयर करने लग जाते हैं दूसरे लोगों के साथ। हम सब यूनिक हैं, इंडिविजुअलिटी जो हमारे को एक परम पिता ने दी है, अलग दी है। और हम सब अक्सर ईश्वर के जो एक साथ हम उनके, मतलब हम बहुत जल्दी विचलित हो जाते हैं लोगों चीजों को लेकर, और ये सब हम अपनी काबिलियत के ऊपर हम लोग डाउट करने लगते हैं, अपने कैलिबर के ऊपर। और ये सब पाने के लिए दूसरों के जो पास है वो पाना चाहते हैं, मटेरियलिस्टिक चीजें ज्यादा, कि उसके पास ये पोस्ट है, उसके पास इतना पैसा है, ये घर है, ये गाड़ी है। तो उन सब चीजों की वजह से हम खुद को कंपेयर करते हैं, डिमीन करते हैं खुद को, और अपने साथ जो है अपने आप को और पुश करते हैं, और वही चीज पाने के लिए जो दूसरे के पास है। रादर देन किसी से कंपेयर करने के लिए, लुइस कहती है आप ऐसी 5 चीजें लिखे, डायरी बनाए, 5 या 2 या 4 जितनी भी आपकी, कि हम जो ऐसी चीजें जिसके लिए हम खुद को कोसने लगते हैं, इम्पेशेंट हो जाते हैं किसी को देखकर। और नाउ अब आपको जब 5 चीजें आप लिख लेते हैं, फॉर एग्जाम्पल कि मैं बिजनेस में हूँ और मैं काम कर रही हूँ, और अपने कॉम्पिटिटर को देख के मुझे प्रॉब्लम हो रही है कि वो इतना काम कैसे कर रहे हैं यार, मैं भी इतनी मेहनत करती हूँ, और उसके लिए अपने को कोसना शुरू कर देती हूँ कि मैं ही शायद काम ठीक नहीं कर रही हूँ, मेरे अंदर ही कमी है, मैं ही नहीं कर पाती हूँ, मेरे को ये चीज नहीं है, मेरे पास ये चीज नहीं है। रादर देन दैट, आप उसके साथ आप जब ये चीजें नोट कर ले, तो उसके पास वर्किंग शुरू करना शुरू कर दें कि आई, जैसे शुड एंड कुड की बात हुई थी ना, तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन क्या कहता है कि जो उसके पास है वो मेरे पास भी हो सकता है, बस यू हैव टू जस्ट आस्क टू द यूनिवर्स। बट उसके लिए आपके अंदर के थॉट्स जो है क्लियर होने चाहिए, क्लीन होने चाहिए। सो फ्रॉम उसके लिए आप जब लिस्ट बनाए, तो साथ ही साथ आप ये भी लिखें, सो वेयर यू हैव टू वर्क विद, आपको किस जेंटलनेस के साथ, पेशेंस के साथ काम करना है, एक बच्चे की तरह, कि मुझे ये चाहिए, आस्क यूनिवर्स आई वांट दिस थिंग। तो वो धीरे धीरे ये सब चीजें, क्योंकि जब हम यूनिवर्स से मांगते हैं ना, हमारे अंदर इमोशंस तो होते हैं अपने आप को इम्पेशंस वाले, और अपने आप को परेशान करने वाले, और मांग रहे होते हैं वो चीज, लेकिन अंदर इमोशंस और थॉट जब तक हमारे मैच नहीं करेंगे तब तक वो चीज पूरी नहीं होती है। तो उसके लिए अंदर से क्लैरिटी होना, अंदर से क्लियर होना बहुत जरूरी है। तो जब भी आप कुछ ऐसा अपने लिए सोचें कि मैं किसी और से कंपेयर कर रहा हूँ, तो उससे बेटर राइटिंग करें, अपना एफर्मेशन करें कि आई कुड बी दिस थिंग, मेरे को ये चीज मेरे पास ये चीज है। तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन इस पे वर्क करना शुरू कर देता है। बी काइंड विद योर माइंड, अपने माइंड के साथ हमें बहुत ही दयालु होना है। हम अक्सर अपने माइंड को कुछ भी
कैसा भी कुछ भी उसको करते रहते हैं, जो हमारे मन में हमारे मन को विचलित कर देता है, उदास कर देता है, गुस्सा करने लगता है। हम कुछ ऐसा टीवी शोज देख लेते हैं जिससे हम वॉयलेंट हो जाते हैं, कुछ ऐसे, अक्सर आपने देखा होगा जब हम सैड सॉन्ग सुनते हैं तो हम खुद भी सैड हो जाते हैं, हमारा आसपास का ऑरा भी सैड हो जाता है, बहुत इफेक्ट करती है ये सारी चीजें। ऐसे जो हमें हमें ये सब आसपास की चीजें इफेक्ट करनी शुरू कर देती है, किसी की परेशानी सुनते हैं खुद परेशान हो जाते हैं और उनके साथ कंपेयर करने लगते हैं, डाउन फील करने लगते हैं। तो इसके लिए लुईस ये कहती है कि हैव टू राइट अगेन, अपने राइटिंग में जाओ, जिससे आपके मन के जो के अंदर जो भी प्रॉब्लम हो रहा है, जो आप अपनी जो ना क्रूरता कर रहे हो अपने साथ, उसके साथ लिखना शुरू करो, कितने कितने क्रूअल हो अपने माइंड के साथ, कि किसी का दर्द देखा तो खुद को परेशान करना शुरू कर दिया, एंजाइटी होने लगी, या किसी का को गाना सुना, जबकि कुछ लाइफ में ऐसा है नहीं, लेकिन खुद भी अब ऐसे ही सोचने लगे कि हाँ मेरी लाइफ तो बेकार ही है, गाने के हिसाब से अपना मूड भी वैसा बना लेते हैं। और जैसे ही आपका गाने चेंज होते हैं, आप नोटिस करते हैं आपका मूड भी चेंज शुरू हो जाता है। अच्छे गाने सुनेंगे, पैपी सॉन्ग सुनते हैं तो यू विल फील गुड, हैप्पी। लेकिन अब सैड सॉन्ग सुनेंगे, आपकी बॉडी भी ढीली हो जाएगी, माइंड भी ढीली हो जाएगा, और काम अपने आप के लिए अपना वही क्रिटिसिज्म और वो सब शुरू हो जाएगा कि क्या लाइफ है, कैसा है, दुख है इतने लाइफ में एंड ऑल दैट। तो ना आपको जब पता चल जाता है कि आपने क्या गलत किया अपनी लाइफ के साथ, तो आपको क्या देखना है, क्या क्या सुनना, ये आपके हाथ में है। सो आपको ऐसी चीजें लिखनी है क्या, किन चीजों से आपको खुशी मिलती है। अच्छी मूवीज, अच्छे गाने, अच्छी बुक्स, क्रिएटिविटी कर सीखना। अब आपके पास बहुत कुछ ऐसा है जिसको आप करने से आप खुश रह सकते हैं। आपके हाथ में ही है सब कुछ, क्या चीज कैसे करना है, कैसे मूड को चेंज करना है। तो अपने आप के साथ काइंड रहना है, अपने बारे में सोचना है, क्या आपको अच्छा फील करवाता है वैसा रहना है। क्यों फील कराना अच्छा है? क्योंकि जब हम अच्छा फील करते हैं, हमारा पॉजिटिव पॉजिटिव फील करते हैं, हमारा ऑरा बढ़ता है, हमारा दायरा बढ़ता है। ऑरा के बारे में हम पढ़ चुके हैं पहले भी बहुत कुछ डिटेल में, स्टार्टिंग में मैंने एक सेशन लिया था। जब ऑरा बढ़ता है तो उससे आसपास का माहौल सारा चेंज होता है, आपका लॉ ऑफ अट्रैक्शन जल्दी काम करता है, चीजें जल्दी मैनिफेस्ट होने लगती हैं। और बिलीव मी, ये मेरे साथ बहुत बारी होता है कि जब भी मैं कोई चीज एक बारी पूरे मन से बोल देती हूँ ना, वो इतनी जल्दी इफेक्ट होने लग जाती है, मैनिफेस्ट होने लग जाती है, मटेरियलिस्टिक चीजें बहुत जल्दी पूरी होने लगती है, जो चीज चाहिए होती है। बाकी चीजों में जो जब एक एक चीज एक इंसान से रिलेटेड होती है, वो कई बार टाइम इसलिए लेती है क्योंकि आपका ऑरा तो पॉजिटिव है लेकिन सामने वाले का ऑरा नेगेटिव है। आपके मन में कुछ और फीलिंग है और दूसरे के मन में कुछ और फीलिंग है। जब तक आपकी फ्रीक्वेंसी दूसरे इंसान की फ्रीक्वेंसी से मैच नहीं करेगी, तब तक वो चीजें मैनिफेस्ट होने में टाइम लेती हैं। बट मटेरियलिस्ट जो मटेरियलिस्टिक चीजें होती है वो बहुत जल्दी पूरी होती है। अप्रिशिएट योर सेल्फ, जैसे कि स्टार्टिंग में ही मैंने बताया कि क्रिटिसाइज नहीं करना है, सराहना करना है खुद को। अपनी तारीफ कीजिए, अपनी आंखों की, अपने बालों की, अपनी बॉडी की, जो आपके हर समय साथ रहता है बचपन से लेके आज तक है, उसको क्रिटिसाइज कैसे कर सकते हो? इसी बॉडी के थ्रू तो आपने सब कुछ देखा है, सब कुछ समझा है, अच्छे मोमेंट्स भी लाइफ में देखे हैं, बहुत कुछ सीखा है इसी बॉडी के थ्रू। आपको बहुत सारी ऐसी चीजें कर सकते हो जो सराहनीय है, अप्रिशिएबल है। तो अभी कभी आपके अंदर अपने आप को लगे कि मेरे अंदर ये कमी है, मेरे अंदर ये है, तो आप ऐसे आप उसकी जगह आप राइटिंग में अपने बारे में 10 खूबियां लिखें, 10 ऐसी बातें जो आपको पता है कि आप अच्छे हैं उस चीज में। और ऐसा नहीं हो सकता कि कोई सी इंसान में कोई खूबी ही ना हो। हर किसी के अंदर चीजें बैलेंस्ड होती हैं, अच्छा बुरा सब कुछ, वो हमारे सोच के ऊपर डिपेंड करता है। तो आप अच्छा क्यों लिखने, जैसे सुबह से आप उठते हैं, आप उठ के सुबह सपोज मेडिटेट करते हैं, कोई लोग पूजा करते हैं, तो एक अच्छी बात है कि आई आई प्रे, आई मेडिटेट एवरी डे। इट्स अ गुड थिंग। यू मेक 10 थिंग्स ऐसे लिस्ट में, तो आपको उसके बारे में पढ़ के अच्छा लगेगा कि कितना कुछ अच्छा है मेरे अंदर, मैं ऐसे ही अपने आप को क्रिटिसाइज करता रहता हूँ। खुलकर लिखें, बिना सोचे समझे कि कोई कोई देख भी नहीं रहा, आप लिख रहे हैं उसको, उसे अपने डायरी में रखें, अपने पास रखें और रोज पढ़ें, अप्रिशिएट करें उसके लिए। और अपने आप को बोले, एफर्मेशंस बहुत काम करते हैं। मैं लायक हूँ, मैं बहुत लायक हूँ, मैं प्यार के लायक हूँ, मेरी आइडेंटिटी बहुत खूबसूरत है, मैं इस दुनिया में एक चमकता सितारा हूँ, मैं ईश्वर की सबसे प्यारी संतान हूँ, और मैं बहुत ही खास इंसान हूँ, मेरा भविष्य बहुत उज्जवल है, मैं ब्राइट फ्यूचर, पूरी दुनिया मुझे सपोर्ट करती है, मेरा ख्याल रखती है। ऐसे लिखने से ही चीजें वो होने लग जाती हैं। मैं एक बहुत ही शक्तिशाली इंसान हूँ, मतलब खास इंसान हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट हूँ। इन्हीं सभी पॉजिटिव एफर्मेशन के साथ आप खुद को अप्रिशिएट,
आपको करना है, एवरी डे यू हैव टू डू इट। और लिख नहीं सकते हैं तो मेंटल डायरी में आप बोल सकते हैं। अगर आपको लिखने का लगता है कि कौन बैठेगा रोज रोज लिखेगा, नहीं हो पाता है आप बिजी स्केड्यूल के साथ, लेकिन मेंटली तो आप अपने आप को अप्रिशिएट कर सकते हैं। जैसे ही आप नेगेटिविटी में गिरना शुरू होते हैं, तो आप अपने आप को, पता है कि आपको कैसे अपने आप को बूस्ट अप करना है। अपने लिए एक सिंगल नेगेटिव वर्ड बहुत ज्यादा घातक हो सकता है, बहुत ज्यादा। आप जितना नेगेटिव सोचेंगे उतनी नेगेटिविटी को अट्रैक्ट करेंगे, उतने ही उसी तरह के इंसिडेंट्स आपके लाइफ में होने भी लगेंगे, उसी तरह की चीजें आपको एहसास दिलाने लगेंगी। तो कभी भी अपने आप को क्रिटिसाइज नहीं करना है, कभी भी अपने आप को ब्लेम नहीं करना है, कभी भी अपने आप को डीमीन नहीं करना है। अप्रिशिएट करना है खुद को, और आसपास के माहौल को भी पॉजिटिव करना है। सो ये 6 पॉइंट्स थे जो कि लुइस है 12 पॉइंट्स में से मैंने आपको बताए हैं। बाकी 6 मैं आपको नेक्स्ट संडे कवर करूंगी पार्ट 2 में। और अभी के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच। आई थिंक आप सबको थोड़ा सा इस चीज के बारे में बता पाए कि किस तरह से अपने ऊपर काम करना है, अपने लिए काम करना इज वेरी इंपॉर्टेंट। क्योंकि अगर अपने आप को आप काबिल अपेक्षा करेंगे, अपने आप को काबिल नहीं मानेंगे, लायक नहीं मानेंगे, तो लाइफ भी नहीं मानेगी, यूनिवर्स भी उसी तरह के इंसिडेंट्स, उसी तरह के लोग, उसी तरह की सिचुएशंस क्रिएट करता रहेगा। जो आप चाहते हो वैसे ही होने लगता है। तो ऑलवेज बी वेरी पॉजिटिव अपने बारे में, अपने आप को हैप्पी माने, खुश माने, बहुत खुशकिस्मत माने कि हमारे को ये बॉडी मिली है, ये शक्ल मिली है, ये लाइफ मिली है, इस तरह के लोग आसपास मिले हैं। हम सब कुछ जान चुके हैं सोल प्लानिंग के बारे में, लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में, सब एक साथ काम करता है। कर्मों के बारे में, कई लोग कर्मों के डेट क्लियर करने के लिए मिलते हैं, कई लोग आपके सोल प्लान में आपके आपके मिशन को पूरा करने के लिए मिलते हैं। सब चीजें हम जानते हैं, लेकिन सिचुएशन को हैंडल करना हमारे हाथ में है। अगर किसी ने आपके साथ कुछ बुरा किया है तो अपने आप को काम डाउन करना है, अपने आप को समझाना है, अपने आप पे वर्किंग करनी है, दूसरों पे नहीं करनी है। दूसरों पे जब भी आप वर्किंग करेंगे ना, तो वो लड़ाई ही का रीजन बनेगा। कोई भी किसी की बात मानने में आज की डेट में इतना इगोइस्टिक होते हैं, वो नहीं मान पाते हैं दूसरों की बात। तो अपने आप पे वर्किंग करना है। कल एक छोटा सा एग्जांपल देती हूँ। मैं किसी एक फंक्शन में गई थी, तो वहां पे कुछ लोग ऐसे थे जो सिर्फ अपने लिए सोच रहे हैं, अपने लिए कर रहे हैं। तो मैं वहां पे खड़े हुए उन लोगों को देख रही थी, तो मुझे ऐसा लग रहा था कि कितना वर्किंग करने की जरूरत है इन लोगों को अपने ऊपर, की छोटी छोटी बातों पर लड़ाई करना, बोलना, वो जिसका कोई बेस भी नहीं है। तो ये इन चीजों पे वर्किंग करेंगे ना, तो आप अपने आप को दूसरों से अलग खड़ा हुआ पाएंगे। आपको आपका ऑरा अलग ही चमकेगा। आपको वो चीजें मैटर ही नहीं करेंगी, छोटी छोटी चीजें। और अपने आप जो चीज आपको चाहिए वो आपकी तरफ खिंचती चली जाएंगी, अपने आप मिलेंगे आपको, चाहे वो रिस्पेक्ट है, प्यार है, कोई मटेरियलिस्टिक चीज है, एनीथिंग। सो एवरीथिंग वंस यू स्टार्ट वर्किंग अपॉन योरसेल्फ, अपने आप को चेंज करते हैं, सब कुछ मिलना शुरू हो जाता है। थैंक यू सो मच। बहुत ज्यादा बोल दिया मुझे लग रहा है। बाकी और जो 6 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं वो हम नेक्स्ट संडे करेंगे। अभी ध्यान का समय हो गया है, आप सब ध्यान की पोजीशन ले ले। 40 मिनट्स का इंटेंस ध्यान करेंगे, अपने ऊपर वर्किंग करेंगे, अपने अपने आप को जानेंगे, अपने को प्यार करेंगे, और अपने आपको फील करेंगे, कनेक्ट करेंगे अपने साथ। तो आप सब पोजीशन ले ले, आनापानसती ध्यान करेंगे। उसके लिए 3 लॉक्स लगाने जरूरी होते हैं। लेग्स को क्रॉस करके बैठेंगे, अगर आलती पालती नहीं मार सकते हैं तो एक के ऊपर एक करके इस तरह से बैठेंगे, और उंगलियों को आपस में फंसा के गोद में रखेंगे, और धीरे से प्यार से अपनी आंखें मूंदेंगे और अपनी सांसों पे ध्यान देना शुरू करेंगे। मैं म्यूजिक ऑन कर देती हूँ।
आप सब ध्यान की अवस्था में अपने तीनों लॉक्स लगाते हुए अपना पूरा ध्यान अपनी सांसों पर ले आएंगे। हर भीतर जाती हुई सांस और हर बाहर आती हुई सांस पे ध्यान देंगे। आज किसी और से नहीं, खुद से कनेक्ट करेंगे, खुद पर प्यार बरसाएंगे, खुद को जानेंगे। सबसे पहले अपने आप को सांसों के द्वारा शांत करेंगे, काम करेंगे। गहरी सांस लेंगे और खुद को रिलैक्स करेंगे। हर भीतर जाती हुई सांस, हर बाहर आती हुई सांस आपको ऊपर की ओर उठाते हुए just inhale positivity and exhale all the negativity from the body, from the mind. आप जब सांस लें तो ऐसा महसूस करें कि आप पॉजिटिविटी को अंदर ले रहे हैं, और जब एक्सहेल करें तो ऐसा महसूस करें कि आपके अंदर की सारी नकारात्मकता, सारी नेगेटिविटी बाहर निकल रही है और आप हल्का महसूस कर रहे हैं। अच्छा महसूस कर रहे हैं। सांस लें और अपने शरीर को बिल्कुल ढीला छोड़ दें। जस्ट रिलैक्स। अपने कंधों को ढीला छोड़ेंगे। पेट, कमर, लेग्स में कोई तनाव नहीं, बिल्कुल रिलैक्स हो जाएंगे। कोशिश करेंगे गर्दन को सीधा रखें और अपने सर को दीवार से नहीं टिकाएंगे। हर भीतर जाती हुई सांस और हर बाहर आती हुई सांस को महसूस करेंगे। जब हम कंटिन्यूसली अपनी सांसों को महसूस करते हैं, अपनी सांसों को देखते हैं, तो हमारी बॉडी, हमारा शरीर बिल्कुल रिलैक्स हो जाता है और हमारा माइंड, जिसमें विचारों की धारा बहती रहती है, वो थम सी जाती है। और जब विचार थमते हैं तो दिमाग को रेस्ट मिलता है और हम अच्छा महसूस करते हैं।
जिस तरह से हमारा मोबाइल फोन हैंग होने लगता है तो हम उसे रीबूट करते हैं, पावर ऑफ करते हैं, रीस्टार्ट करते हैं, तो वो ठीक से सुचारू रूप से काम करने लगता है। ठीक उसी तरह जब हम अपनी सांसों पर ध्यान दे के ध्यान करते हैं, हमारा माइंड भी रीबूट हो जाता है, सुचारू रूप से काम करने लगता है। सांसों पे ध्यान देते रहें, कोई भी आंखें ना खोलें, ना कोई मंत्र, ना कोई जाप, ना कोई सोच, ना कोई विचार, केवल श्वास। कोई भी श्वास बेकार न जाए। हर भीतर जाती हुई सांस, हर बाहर आती हुई सांस पे ध्यान देंगे। सांस लें, सांस छोड़ें और महसूस करें कि हर भीतर जाती हुई सांस से हम अपने लिए कुछ अच्छा अंदर डालते हुए और हर सांस छोड़ते हुए सारे क्रिटिसिज्म, सारे गिल्ट, सारी नेगेटिविटी बाहर को निकालते हुए इंग्लिश में कहते हैं टू एयर इज ह्यूमन, यानी गलती करना एक इंसान की निशानी है। इंसान गलतियां करके ही सीखता है, एक्सपीरियंस लेता है, समझ को पाता है। तो अगर आपसे कभी भी कोई गलती हुई है तो उसे मन पे नहीं रखना, मन पे हावी नहीं करना, गिल्ट नहीं रखना।
अपने आप को माफ करना, एंड स्टॉप बीइंग फीलिंग गिल्टी। अपनी गलतियों के बोझ के तले आप अपने आप को जितना दबाते चले जाएंगे, आपके लिए आगे बढ़ना उतना मुश्किल होता चला जाएगा। Forgive yourself। और अपने आप को आजाद करें इन गिल्ट से, क्योंकि जो भी हुआ किसी कारण हुआ, आपको समझाने के लिए, आगे बढ़ने के लिए, अपने कर्मों को भुगतने के लिए। किसी भी रीजन से उस पे अटक नहीं जाना, आगे बढ़ना है। उस गिल्ट से अपने आप को डराना नहीं है। ना ही रोना, ना ही बिलखना कि ये मैंने क्या कर दिया। एवरीथिंग हैपन्स फॉर द गुड। जो होता है अच्छे के लिए होता है। खुद को माफ कर दो। जस्ट फॉरगिव योरसेल्फ और आगे बढ़ो। नहीं तो पूरा जन्म इसी गिल्ट में व्यर्थ हो जाएगा। ध्यान की अवधि बढ़ाने से ये सब चीजें छटना शुरू हो जाती है। हम सब यूनिक हैं। हम सब उस ईश्वर के साथ एक रुख हैं। हम सबके अंदर काबिलियत वो सब पाने की है जो दूसरों के पास है। हर किसी में अलग अलग खूबी है। अपनी कमियों को बढ़ावा नहीं देना। खुद को कोसना भी नहीं है। अपने खुद के साथ, अपने माइंड के साथ बहुत ही दयालु होना है। हम अक्सर अपने माइंड को कुछ ऐसा कह देते हैं जो हमारे माइंड को विचलित कर देता है, उदास कर देता है, गुस्सा करने लगता है। जिससे आप अपने मन के साथ क्रूर हो जाते हैं। खुद से प्यार करोगे, प्रायोरिटीज दोगे, एक्सेप्ट करोगे,
अप्रिशिएट करोगे तो धीरे धीरे आपकी जो करंट सिचुएशन है वो बदल कर आपकी फेवरेट सिचुएशन बन जाएगी। सब कुछ अंदर से जो फील होता है वो मैटर करता है। आप अंदर क्या फील करते हैं उससे आपका आउटर वर्ल्ड डिपेंड करता है। खुद के बारे में अच्छा कहना है, अच्छा बोलना है, अच्छा सोचना है। क्योंकि ये आप खुद के लिए नहीं, उस परम पिता के लिए बोल रहे हैं, सोच रहे हैं। आप खुद को बुरा मानकर ये कहना चाह रहे हैं कि उस परम पिता ने, उस यूनिवर्स ने, उस सुप्रीम पावर ने ठीक से काम नहीं किया। तो मेरे प्यारे दोस्तों, ध्यान के साथ साथ खुद के बारे में अफर्मेशंस भी करते रहना है। जैसे जैसे सांस लें, सांस छोड़ें, आप महसूस करें आप बहुत लायक हैं, प्यार के लायक हैं। आपका अस्तित्व, आपकी आइडेंटिटी बेहद खूबसूरत है। आप बहुत खास हैं, स्पेशल। आप खुद के लिए खास बनेंगे तभी तो दूसरे लोग उसे पहचान पाएंगे। खुद को सब करना। आपके अंदर जो कुछ भी नेगेटिव है उससे प्यार करना सीखना है। अपनी बॉडी का, अपने शरीर का ध्यान रखना है। दूसरों से पहले खुद को कहना है, आई लव यू। मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, करती हूँ। मैं तुम्हारा ध्यान रखूंगा, रखूंगी। नोटिस करेंगे धीरे धीरे आपका चेहरा खिलता चला जाएगा। आपका कॉन्फिडेंस बहुत बढ़ता चला जाएगा। ध्यान की अवधि बढ़ा दें, क्योंकि जितना ज्यादा आप ध्यान करेंगे आपके अंदर पॉजिटिविटी बढ़ेगी, खुद के लिए और दूसरों के लिए।
इस समय आपका मन शांत हो चुका है, आपका शरीर स्थिर हो चुका है, आपके थॉट्स पॉजिटिव होने वाले हैं। जितने भी बुरे शब्द आपने अपने लिए बोले हैं, उनको रिप्लेस करना है उनके अपोजिट से, अपने ही अच्छे वर्ड से। अगर आप ये बोलते हैं कि मेरे अंदर बहुत सी कमियां हैं, तो अब आपको कहना है मेरे अंदर बहुत सी खूबियां हैं। एंड सी द चेंज। आपकी बॉडी लैंग्वेज, आपके चेहरे पर जो कॉन्फिडेंस आएगा वो बाहर कहीं नहीं मिल पाएगा। मेरे प्यारे दोस्तों, ध्यान करते रहो, पॉजिटिव सोचते रहो, and always motivate yourself. Feel good inside. When you feel good, you spread good. एक मायूस इंसान कभी भी किसी और को खुशी नहीं दे सकता। अगर आप अंदर से खाली हैं, तो बाहर बांटने के लिए कुछ भी नहीं है आपके पास। खुद को भरे, सेल्फ लव से खुद को प्यार करें, खुद को प्रायोरिटाइज करें, इम्पोर्टेंस दें, मोटिवेट करें। ये जिंदगी आप ही की है, आप ही के लिए। तो आज जब आप शीशे के आगे खड़े होंगे, तो खुद को देखेंगे अपनी आंखों में आंखें झांक कर, आंखों से आंखें मिलाकर, कॉन्फिडेंटली एक प्यारी सी मुस्कान के साथ खुद को सराहेंगे, अप्रिशिएट करेंगे। खुद की तारीफ करेंगे, अपनी आंखों की, अपने चेहरे की, अपने बालों की, अपनी बॉडी की।
और उसे थैंक यू कहेंगे, जो हर समय आपका साथ देता है। इसी शरीर ने आपकी आत्मा, आपकी सोल को संभाला हुआ है। आप अंदर से अच्छा महसूस करेंगे तो वो आपकी शक्ल पे नजर आएगा। जब आप गहरे ध्यान में होते हैं और दिव्य ऊर्जा आपके शरीर में प्रवेश कर रही होती है, तो आपको अपने शरीर में कई तरह की वाइब्रेशंस महसूस होती हैं। इन वाइब्रेशंस में इतनी ताकत होती है कि वो आपके हार्मोन्स चेंज करके कुछ ऐसे केमिकल रिलीज करता है जिससे आप पॉजिटिव और हैप्पी फील करते हैं, रिलैक्स फील करते हैं। और मेरे प्यारे दोस्तों, इतनी पॉजिटिविटी अपने भीतर लेने के बाद अगर हम फिर से खुद को कोसेंगे, ब्लेम करेंगे, तो वो केमिकल रिएक्शन धीरे धीरे कम होता चला जाता है और आप फिर से नेगेटिविटी से घिर जाते हैं। तो इसीलिए ध्यान, मेडिटेशन को एक डोज की तरह लेना है। हर रोज सुबह शाम एक एक गोली,
और धीरे धीरे जब आप खुद से प्यार करना शुरू कर देते हैं तो आप नोटिस करेंगे आपका थॉट पैटर्न चेंज होने लगेगा, आपके इमोशंस बदलने लगेंगे। और जब आप आपके थॉट और आपके इमोशंस यानी आपकी सोच और आपके भाव एक ही फ्रीक्वेंसी पर वाइब्रेट होते हैं तो वो चीज आपकी लाइफ में प्रकट होने लगती है यानी मैनिफेस्ट होने लगती है। आपकी हेल्थ बेटर होने लगती है, आपके रिलेशनशिप इश्यूज बेहतर होने लगते हैं, आपके फाइनेंसेस बहुत बेहतर होने लगते हैं। और जो भी इल फीलिंग्स अपनी लाइफ के बारे में वो सब खत्म होने लगती हैं। And this is 100% proven scientifically, spiritually. Last 5 minutes. कैसा महसूस कर रहे हैं आप खुद को अप्रिशिएट करके? जब आप खुद को प्यार करते हैं तो आपके चेहरे पर हल्की सी प्यारी सी स्माइल रहती है।
Last 2 minutes. अपने आप का, अपनी बॉडी का, अपने आसपास के रिलेशनशिप्स का, आते हुए फाइनेंसेस का धन्यवाद करते हुए उसकी वैल्यू करते हुए आप बोलेंगे थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। थैंक यू, तुमने मुझे कुछ सिखाया। और अब बोले अब मुझे तेरी जरूरत नहीं, आप मेरी जिंदगी से ये सारी कमियां अब जा सकती हैं। मैं खुश हूँ, मैं काबिल हूँ, मैं आत्मनिर्भर हूँ और अब मेरे में सिर्फ खूबियां ही खूबियां हैं। इसी थॉट के साथ वापस आ जाएंगे एक प्यारी सी मुस्कान के साथ, एक हल्के दिल के साथ। अपने हथेलियों को रगड़ कर अपनी आंखों पर रखेंगे, अपने पैरों को हिला लेंगे, एक पूरे जोश के साथ, पॉजिटिविटी और कॉन्फिडेंस के साथ आंखें खोलेंगे। थैंक यू सो मच आप सभी का, अपने आप को प्यार करने के लिए, अपने आप को समय देने के लिए, अपने आप को अप्रिशिएट करने के लिए, सराहना करने के लिए और मेरे साथ इस ध्यान की यात्रा में जाने के लिए थैंक यू। अगर आप लोग किसी भी तरह का कोई एक्सपीरियंस शेयर करना चाहते हैं अपनी लाइफ में सेल्फ लव से रिलेटेड, तो जरूर शेयर कीजिएगा। हो सकता है किसी को आपकी एक्सपीरियंस सुनने के बाद मोटिवेशन मिले खुद से प्यार करने के लिए। बहुत सारे लोग इस गिल्ट में रहते हैं, अपने आप को क्रिटिसाइज करते रहते हैं, समझ नहीं पाते हैं खुद को, तो जरूर शेयर कीजिएगा। और अगर किसी तरह का कोई क्वेश्चन है तो वो भी आप पूछ सकते हैं। थैंक यू। नैना जी आप अनम्यूट करेंगे। आत्मवंदन मैम। आत्मवंदन मैम।
बहुत अच्छा वंडरफुल सेशन रहा, और सेल्फ लव पे बहुत अच्छी रहा, बहुत ज्यादा। मेरे को तो रोना ही रोना आ रहा था। हम्म। तो फिर मैंने कहा अभी तक जो हुआ ठीक है, लेकिन अब आगे नहीं होगा ये सब। अपने सेल्फ से बात किया कि ठीक है, अभी तक बहुत चीजें मैंने बोली अपने लिए कि हाँ मैं ये नहीं कर सकती, मुझे पैर में ये है, नहीं, इट्स ओके, अभी तक ठीक है, हो गया, अब आगे नहीं, मैं वेरी कर गुड। सकती हूँ। मैं अपने शरीर को प्रेम करती हूँ, अपनी आइडेंटिटी को प्यार करती हूँ, और ये बहुत मुश्किल से ये बॉडी मिला है, ये शरीर मिला है। तो अप्रिशिएट करना बहुत जरूरी है, अपने आप को अप्रिशिएट करना, अंदर से अप्रिशिएट करना बहुत बहुत जरूरी है। बिल्कुल मैम। वो, हाँ जी। और एक मैंने अभी कल परसों एक सुना था, प्रमुख स्वामी महाराज बोल रहे थे कि अपना जो ह्यूमन बॉडी है, ये लाइफलेस ह्यूमन बॉडी बनाने का एक किसी ने ऐसे ट्राई किया था, मतलब इन द सेंस लैब में ऐसे सोचा था कर रहे, तो कितना खर्चा आए। तो हम्म। अमेरिका में कोई साइंटिस्ट प्रोफेसर ने किया था, तो पता चला कि $5 ट्रिलियन आएंगे ओके। लाइफलेस ह्यूमन बॉडी को बनाने का। तो ओके। कितनी बड़ी चीज ऊपर वाले ने, क्रिएटर ने हमें यूं ही फ्री में दी है, और प्यार से दी है। तो हमारी कितनी बड़ी। बॉडी की वैल्यू $5 ट्रिलियन है। इतना इतना हाँ एक्सपेंसिव चीज लेके हम साथ में चल रहे हैं और उसकी हाँ कदर नहीं कर रहे हैं। हाँ, कितनी बड़ी बात है। तो बहुत अच्छा फील हुआ कि माय गॉड, कि चीज हम कैरी कर रहे हैं, और फिर भी हम थोड़ी सी चीज के लिए हम तुरंत कह देते कि अरे ये तो ऐसी है, मेरे तो ऐसा है, ऐसा है। कितना हम्म। ये क्रिएटर्स को बस थैंकफुल होना ही अब अच्छा लग रहा है कि ठीक है, बाकी चीजें तो आती जाती रहती है, लाइफ है। और शरीर है तो गाड़ी भी अपन गैरेज में ले जाते हैं ना कुछ खराबी आती है, बिल्कुल। लेकिन हम हेट तो नहीं करते ना किसी चीज को, गाड़ी को भी हेट नहीं करेंगे ना, पैसे दे देंगे, ठीक करवा मेंटेन लेंगे, करना है, हाँ, मेंटेनेंस मेंटेन करिए। कर देंगे। हम्म। तो हम हमारी बॉडी को, अगर हमें हॉस्पिटल की भी जरूरत पड़ती है, तो हम गिल्ट फ्री हो कि हम हमारा जो भी कराना चाहे वो करा सकते हैं। बिल्कुल। ज्यादा ब्लेमिंग नहीं देना है, इट्स ओके, जो भी हुआ इट्स ओके, अभी तक हुआ ओके, पर नाउ अवेयर, अब कदर करना है। बहुत अच्छी बात करी नैना जी, आपने बहुत अच्छी बात बताई कि लाइफलेस बॉडी की वैल्यू इतनी है। तो देखो, हम्म, 5 ट्रिलियन डॉलर्स भगवान ने वो चीज, वो संपत्ति हमें दे रखी है, उसकी वैल्यू नहीं कर रहे हैं हम लोग, और कुछ दूसरों की बॉडी को, दूसरों के लाइफ को देखकर अपना जो मिला हुआ है उसको इग्नोर करी जा रहे हैं। तो जी जी। बहुत अच्छी बात बताई आपने मैम, बिल्कुल अच्छी, क्योंकि देखो छोटे से लेके जब हम बड़े होंगे तो हमारी बॉडी में चेंजेस आएंगे, कभी हम पतले होंगे, कभी मोटे हो जाएंगे, कभी भद्दे होंगे, कभी सुंदर लगेंगे, तो ये चलता रहेगा लाइफ में कुछ ना कुछ। तो इसके साथ अपने आप को डिमीन करना, नो, अपने आप को कोसना, कितना गलत काम करते हैं हम। उस परम पिता को बोलते हैं कि तुमने अच्छा काम नहीं किया, बेसिकली, हम्म, नो, कैसे कह हम्म, सकते हैं। तो ये बात हमेशा माइंड में रखनी चाहिए, अपने आप को गलत कहने से पहले। आप अपने आप को गलत नहीं कह रहे हो, आप यूनिवर्स को, आप सुप्रीम पावर को गलत बोल रहे हो। उसको मेंटेन करना हमारे हाथ में है, कैसे मेंटेन करना है, क्या खाना है, क्या पीना है, क्या देखना है, क्या सुनना है, क्या सोचना है, लेकिन उसको हम गलत नहीं बोल सकते। जी। तो थैंक यू सो मच, वंडरफुल सेशन। और भी इस विषय को और आगे थोड़ा और भी दीजिएगा ना, सेल्फ लव पे हाँ, और अभी सेशन। नेक्स्ट संडे से जो आगे के जो और भी चीजें हैं अपने हमारी बॉडी के बारे में, और उसके बाद हम मिरर वर्क के बारे में जानेंगे। मिरर वर्क एक बहुत ही एक टेक्निक है जो लुइस हे ने क्रिएट करा है, कि अपने आप को हम शीशे में कई बार देखने में अच्छा महसूस नहीं करते हैं, अपनी आंखों में नहीं देख पाते हैं, उसको ओवरकम करना है। वो हम नेक्स्ट टू नेक्स्ट संडे करेंगे मिरर वर्क पे।
थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू। थैंक यू मैम, थैंक यू फॉर शेयरिंग। बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। सेम हियर। थैंक यू। और कोई ध्यानी अपना प्रश्न या अपना एक्सपीरियंस शेयर करना चाहे तो मोस्ट वेलकम। प्लीज आप खुल के बात किया कीजिए। हम लोग रेगुलर मिलते हैं, संडे से 38 संडेज हो गए हैं। तो जब भी आप शेयर करेंगे आपको अच्छा लगेगा। हम एक दूसरे को यहाँ पे जानते नहीं है, तो हेजिटेट ना करें, लेकिन आप जरूर शेयर करें। हो सकता है कि आपके अंदर दबे हुए क्वेश्चंस का आंसर्स मिल जाए आपको। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। मिस्टर बी के सेन जी, आपको मैं अनम्यूट करेंगे। आत्मनंदन मैम। आत्मनंदन सर, कैसे आप? बहुत अच्छे। और आज का सेशन रियली बहुत अच्छा लगा। और जो बुक की बात आप कर रही थी वो बुक हम कुछ ही दिन पहले, करीब एक महीना पहले उस बुक को मंगवाए और मिरर वर्क भी करना शुरू किया और वेरी गुड। बहुत चेंज आया, बहुत चेंज आया है। हर जी। चीज आदमी के भीतर में है, लेकिन थोड़ा सा जानकारी अगर मिल जाता है और उसको उस किताब को पढ़ने के बाद हमने करना शुरू किया, केवल एक महीना हो रहा है, हम्म। हमने देखा कि हमारे भीतर का कॉन्फिडेंस लेवल काफी बढ़ गया। पहले जो छोटा छोटा बात पर या इमेजिनरी फियर कह लेते हैं, वो हमेशा कभी कभी आ जाता था, हम्म। जिसके चलते खुद परेशान रहते थे। अब धीरे धीरे देख रहे हैं कि वो सब खत्म हो रहा है और रियली सेल्फ से लव हो रहा है। अब बिल्कुल मिरर सर। को देखने के बाद थोड़ा दूसरा कुछ लगता है। अच्छा लगता है। हाँ। और टॉपिक भी आपका वही अच्छा था, तो उसमें मेडिटेशन भी अच्छा हुआ। थैंक यू मैम। थैंक यू। आप अगर ये बुक पढ़ रहे हैं और लुइस हे के बारे में अगर पढ़ा हो, उन्होंने अपना कैंसर सेल्फ लव से ठीक किया। जी 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 जी, यस। उन शी लिव्ड अप टू आई थिंक बहुत बड़ी 18 इयर्स, 80 इयर्स तक रही थी। आई थिंक 40-45 साल में उनको कैंसर हुआ था। और जी जी सेल्फ लव उनके अंदर बहुत सारी चीजें थी जो वो नहीं कर पाती, तो वही एक्सपीरियंसेस उन्होंने इन बुक्स में दिए। हम लोग सीरियसली नहीं ले पाते हैं। जी इतनी जी जी। अच्छी वंडरफुल बुक्स हैं। आप एक महीने से फॉलो कर रहे हैं, हैट्स ऑफ टू यू कि फॉलो कर रहे हैं एटलीस्ट। बहुत अच्छी बात है। अब चेहरे पे जो चमक आती है, जो ग्लो आता है, फील होता है ना कि हम लोग कितने इंपॉर्टेंट है। सेल्फ बिल्कुल सही, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। बहुत बहुत अच्छा चेंज लगा। आ रहा है अपने बहुत। आप में ही चेंज, मैंने वो फील कर रहा है आदमी की। थैंक यू। थैंक यू सो मच फॉर शेयरिंग। थैंक यू मैम, थैंक यू सर, थैंक यू। और कोई आप में से कोई शेयर करना चाहता है? मोस्ट वेलकम। चलिए कोई बात नहीं, अगले संडे फिर मिलते हैं, इसी टॉपिक को कंटिन्यू करेंगे, सेल्फ लव के बारे में और जानेंगे और प्यार करेंगे खुद से। खुद को हक करेंगे, आई लव यू बोलेंगे। सबसे पहले खुद से प्यार करेंगे। जब अंदर प्यार भरा होगा तो बाहर प्यार बांट पाएंगे। तो इसी के साथ ही सेशन में एंड करती हूँ। थैंक यू सो मच आप सभी का लॉग इन करने के लिए। और अगले संडे दोबारा मिलते हैं। संडे है, एंजॉय कीजिए फैमिली के साथ, अच्छे से दिन को बिताइएगा। टेक केयर, बाय बाय। थैंक यू, लव यू, बाय बाय। थैंक यू मैम। आप कुछ बात करना चाहेंगे? यस, यस, करने वाली थी। जी जी, बताइए। हाँ, मेरा ये चश्मा लगा है। हाँ, यस मैम। जी। हाँ, विलास आ गया। मैं वैशाली बोल रही हूँ, जगफुलवार। ओके, सर, नमस्कार। संडे को आपका प्रोग्राम लाइक करते हैं। मैं थोड़ी इस टाइम बिजी रहती हूँ, जी तो जी। मुझे बोली कि मैडम आपका मैं हमेशा करती हूँ, बट ये संडे का मुझे पता नहीं था। मेरे हस्बैंड ये करते हैं स्टार्ट और बैठते हैं, मुझे बोलते हैं कि चलो करो करो करके। थोड़ी बिजी शेड्यूल रहता है इस टाइम, लेकिन मुझे पता है आपका। तो बहुत ही अच्छा ध्यान लगा। मैं नीचे बैठती हूँ हमेशा, हम्म। पैर को फोल्ड करके। हम्म। तो इतना अच्छा ध्यान लगा मेरा। मैं आज गणेश जी के सामने वो उसकी चेतना शक्ति और आपकी एनर्जी और सभी जो ज्वाइन हुए सबकी एनर्जी से मैंने पहले बुलाया और बैठ गई नीचे। आज मुझे बैठना ही है गणेश जी के सामने। और बिल्कुल। इतना अच्छा आपका सेशन चल रहा था, वो हमेशा चलता है।
बट सुनते ही रहो ऐसे लगता है, सुनती हूँ, हमेशा करती हूँ। तो हमारा जो कॉन्फिडेंस है अंदर का, और हमने जो अभी तक जो जिंदगी जो ली है, हमको मिली है, थोड़ी में हिंदी में थोड़े प्रॉब्लम आ जाएंगे तो कोई बात नहीं, फीलिंग तो समझ आ रही है। हाँ, तो हम लोगों ने अभी तक जो 60 साल में जो किया है, किसी को गुस्सा आ गया है, किसी को ये आ गया है, तो समझ तब समझ नहीं थी, ऐसे ही समझो, अज्ञान था। लेकिन जो हम तब से जो मेडिटेशन में जुड़ गए अभी सालों से, तो हम प्योर वेज, पहले वेजिटेरियन नहीं थे, बट अभी तो ज्यादा ही हो गए। और हमारे बेटे सबको हम लोग बताते रहते हैं, वो सुने या ना सुने। तो ये सब मेडिटेशन में आए ना, तब से इतना कॉन्फिडेंस बढ़ गया है। और जो हमेशा आई लव यू कभी बोले नहीं खुद को, बट ये यहाँ से सीख गए हम लोग आपसे, समझो, पेशेंस से, आप सबकी एनर्जी से खुद को कैसे प्रेम करना है। तो ये पता नहीं था, सब करते हैं, बट ये कुछ इतना सीखने को मिल गया इस उम्र में कि कैसे दूसरे को दे सकते हैं अपन। लेना और देना, ये तो आदमी का जीवन है, ये भी समझ गया है। अभी तक तो अच्छे ही गए हैं, ऐसे नहीं बोल रही कि जीवन अच्छा नहीं गया, बट अभी इससे ही अच्छा जाने वाला है, क्योंकि मेडिटेशन, मैं तो वैसे ही घूमती रहती हूँ। अभी तो बाहर देश गई थी, उसमें बहुत सारे जो फ्रेंड्स थे मेरे बेटे के, तो वो बोल रहे थे कि आंटी का टाइम कैसे जाता है। वो बच्चे एक दूसरे को बोलते हैं कि अरे आपके पिताजी मम्मी आए तो उनका टाइम कैसे जाता है। मेरा बच्चा उनको बताता है कि यस, हाँ, वो गणेश जी के हार देते। तो मैं बोल रही थी कि भाई मेरे मम्मी पापा बोले हमेशा मेडिटेशन में बैठे रहते, तो भाई आप एक दिन है तो हाँ, तो मैं बोल रही थी कि हमेशा वहां भी मैंने वो जो बच्चा आते थे कि बोले मम्मी पापा हमको भी सिखाए, वहां भी गए थे हम लोग, अभी 5-4 महीने रहे वहां। तो मेडिटेशन हमको भी सीखा ना आंटी। मैंने थोड़ा ट्राई किया, लेकिन वो इतना बिजी शेड्यूल रहता है वहाँ लोगों का भी, अपने अपने बच्चों को वहां तक पहुंचाना खुद करना पड़ता है। अपने इंडिया में तो नौकर चाकर तो भी मिलते हैं हर घड़ी में, लेकिन उधर की लाइफ यानी खुद को करना पड़ता है सब। तो ये इस बार तो रह गया है सबको एकत्रीकरण करके पढ़ाना वगैरह, लेकिन अगली बार तो मैं जरूर उसको एक साथ करूंगी सब बच्चे। अभी इधर दूसरे गांव गई, वहां भी देखे कि इधर उधर बहुत परेशानियां है। हमको तो सब मिल गया है, मिल रहा है, मिल गया नहीं मिल रहा है आप लोगों से हमको इतना ज्ञान मिल रहा है, वो कैसे बांटना है हमको, वो भी मैं सब लोगों को बताई कि भाई आप लोगों को सीखना है, हमको जो मिल रहा है थोड़ा बहुत इस उम्र में, वो ज्ञान हमको दूसरे को देना है और उसकी सेहत अच्छी करनी है। तो आपका सेशन तो मुझे इतना प्यारा लगता है। थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच, आपने ये शेयर किया। एंड जैसे अभी सेल्फ लव की बात चल ही रही है, आप कह रहे हैं कि खुद से प्यार करने से या खुद के अंदर जो चेंजेस आए हैं, अब ध्यान करना ही खुद से प्यार करना है, खुद को समय देना, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। तो अगर आप सुबह आते हैं, और अब मेरा तो संडे टू संडे होता है, पर अदरवाइज पूरे हर रोज आपको करना चाहिए, अपने आप पे टाइम देना चाहिए। सो दिस इज द मेन थिंग। यही आप दूसरों को बताओ कि खुद को टाइम दो, खुद को भी एक इम्पोर्टेंस दो, पूरे 24 घंटे में आधा 1 घंटा अपने लिए निकालो, तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। बाकी यू अच्छा मैडम। लगा मैम, थैंक यू सो मच, आपने शेयर किया ज्वाइन किया कीजिएगा रेगुलर। और अब नेक्स्ट संडे भी इसी रिगार्डिंग ही हम फर्दर बात करेंगे, सेल्फ लव के बारे में, और खुद को जानेंगे।